स्टूडेंट, सबसे पहली जो हमारी लैब है इसमें सबसे पहले हम एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने स्टोरेज पढ़ी है तो सबसे पहले एक स्टोरेज को देखते हैं कि स्टोरेज का जब क्रिएट करनी है उस टाइम हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है। तो ऊपर ही सर्च बार पे आके, अच्छा ये सारी चीज़ें ना मेरे सामने भी आपको पता है ये आ रही हैं, लेकिन मैं बार बार सर्च बार में से इसलिए सर्च कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आप तमाम रिसोर्सेज यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं करने तो आप ऑल रिसोर्सेज में आके भी ये इधर क्लिक करें और ये ऑल रिसोर्सेज पे देख रहे हैं, यहाँ से भी आपको तमाम रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से इसलिए बार बार सर्च कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आप यहाँ से भी इजीली सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हम आ गए हैं इसमें और यहाँ से हम करेंगे क्रिएट। ठीक है। ये ऊपर ये देख रहे हैं ये वर्किंग शुरू हो गई है। अच्छा जी, अब सबसे पहले आ रहा है रिसोर्स ग्रुप। ठीक है। रिसोर्स ग्रुप आपको पता है हमने लाजमी देना है, तो हम टेस्ट 003 दे देते हैं। स्टोरेज अकाउंट नेम टेस्ट। अच्छा, अब देखा आपने कि यहाँ पे एक एरर आ गया है। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये एरर क्यों आया। अब हम देखते हैं एबीसी, अब भी एक एरर आ गया। अब इन दो एरर्स में एक फ़र्क है। सबसे पहला एरर जो आ रहा है ये एरर है कि दिस फील्ड ओनली कैन ओनली कंटेन लोअर केस लेटर एंड नंबर्स। ठीक है। यानी कि स्मॉल लेटर्स और नंबर होने चाहिए और बिटवीन 3 to 24 करेक्टर्स होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको उसमें जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया था। ठीक है। अब मैं अजीम रख के देखता हूँ। अजीम, मुझे लग रहा है नेट में थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से सर्च नहीं भी कर पा रहा। ठीक है। अच्छा, टेस्ट वाला मैं आपको इशू बता दूँ, टेस्ट वाला क्या इशू है। अब ये नंबर, ये नेम ऑलरेडी टेकन है इस रीजन में। जब हम रीजन की बात करते हैं आगे इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको रीजन पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब रीजन हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी हो गए। क्योंकि इससे पहले जब हम जो काम कर रहे थे ना वो हम, यानी कि जैसे कि IAM हमने पढ़ा उसमें हमें आपको पता है रीजन की ज़रूरत नहीं थी। एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ी उसमें भी रीजन की ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं थी। ठीक है। अब हमें रीजन की ज़रूरत लाजमी पड़नी है, क्योंकि जब आपने एक स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करना है ना तो उसमें ज़ाहिर बात है एक हार्डवेयर को यूज़ करना है। स्टोरेज डेफिनेटली एक हार्डवेयर सिस्टम पे यूज़ चलती है, उसके लिए हार्ड डिस्क जो हमें चाहिए। ठीक है। तो जब भी आपने कोई स्टोरेज अकाउंट या एक VM जो हार्डवेयर चीज़ यूज़ करती है उसको यूज़ करना है, तब आपके लिए रीजन बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है। इसलिए अब हम रीजन को आगे इसके बाद नेक्स्ट हम रीजन लाजमी पढ़ेंगे, क्योंकि रीजन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें इशू ये होता है कि अब इस रीजन में जैसे कि मैंने ईस्ट US सेलेक्ट किया हुआ है, किसी ने टेस्ट नेम ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं भी टेस्ट नेम रख देता हूँ और जैसा मैंने आपको बताया कि हर स्टोरेज का एक लिंक क्रिएट होगा, एक URL जनरेट होगा। तो जब वो URL जनरेट होगा और ऑलरेडी एक टेस्ट नेम से ऑलरेडी एक URL होगा, तो जब आप उसको एक्सेस करेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन आएगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है। तो इसलिए जो यूज़र हमने जब थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि जो स्टोरेज का नेम है वो मस्ट बी यूनिक हो, वो हमेशा एक यूनिक नेम हो। ठीक है। ताकि कोई कन्फ्लिक्शन या कोई कन्फ्यूजन उसमें ना आए। ठीक है। इसके बाद जब हम इसमें इसको फिलहाल हम ऐसा करते हैं अजीम 01 रख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं रीजन्स पे। अभी आप देख रहे हैं ये सारे रीजन्स हैं इसके। ठीक है। हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक हमारा क्लाइंट है उसको हम सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। क्लाइंट है हमारा कनाडा का। ठीक है। तो उसकी बेस्ट हमारी प्रैक्टिस ये होगी जब हम एक स्टोरेज क्रिएट करेंगे कि अगर तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या इस तरह की कुछ चीज़ें उस स्टोरेज में यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपने सबसे ज़्यादा जो आपने उसकी कोशिश करनी है कि आप उसको उसके करीबी डाटा सेंटर में एक्सेस दें। क्यों? तो फॉर एग्जांपल कनाडा का कस्टमर है, हम उसे एक्सेस दे देते हैं अफ्रीका की, ऐसे जो स्टोरेज है वो हम दे देते हैं अफ्रीका में। ठीक है। या ब्राज़ील जैसे यहाँ पे ये लिखा आ रहा है। ठीक है। या यानी कि हम US से बाहर की उसको या कनाडा से दूर की उसको हम डाटा सेंटर में स्टोरेज दे देते हैं। अब होगा क्या कि जब मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
जब इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ होती हैं तो आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा डिले लेती हैं फिर, क्योंकि जब अब कनाडा का कस्टमर है उसने जब भी एक्सेस करना वो पहले कनाडा से जाएगा सीधा, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, अफ्रीका से फिर वो दोबारा वापस उसकी रिक्वेस्ट जाएगी, उसमें डेफिनेटली डिले आएगा। ठीक है, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस ये होती है कि हम उसे उसके करीबी डाटा सेंटर में रखते हैं। इसमें बिल्कुल आपको हर रीजन में जो है ना, इसमें एक दूसरे में $2 से $3 का फ़र्क है। जैसे अगर ईस्ट इस टाइम सबसे सस्ता जो है वो ईस्ट यूएस टू है। ठीक है, ईस्ट यूएस टू इधर होगा में, ये ईस्ट यूएस टू इस टाइम सबसे सस्ता ईस्ट यूएस टू है। ठीक है, तो हम इसे यूएस में रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये इसको दूर पड़ रहा है तो हम डॉलर की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक में $2 से $3 का फ़र्क है। इसको अगर हम पर मंथ तो हमें इतना फील नहीं होगा, लेकिन जब एट द एंड ईयरली हम जाएंगे ना, और जब उसकी 1 ईयर के बाद हम उसकी प्रॉपर एक यानी कि चेक करेंगे, तो वो उसके लिए आपको पता है $38-37 बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी। ठीक है, तो जब बात आ जाती है परफॉर्मेंस की, फिर हम डॉलर्स की परवाह नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर कस्टमर कोई ऐसा है कि जिसने उसको नॉर्मली यूज़ करना है, नॉर्मली ही उसका काम चलना है, सिर्फ एक वीएम के लिए इसकी स्टोरेज क्रिएट हो रही है या नॉर्मल डाटा के लिए, तो फिर हम उसको जहाँ मर्जी रख लें, फिर हम कोशिश करेंगे कि सबसे सस्ते रीजन में उसको रखें। ठीक है, तो उसके लिए हम इस यूएस टू सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो इस बात को अपने जहन में रखना है कि जब भी परफॉर्मेंस की अगर बात होगी तो आपने कस्टमर को उसके करीब तरीन के रीजन में रखना है, करीब तरीन डाटा सेंटर में। और जब अगर बात परफॉर्मेंस की नहीं है तो फिर आप उसे किसी भी डाटा सेंटर में रख सकते हैं। इंशाल्लाह रीजन्स आगे हम पढ़ेंगे, इसमें तमाम रीजन्स में ना प्राइसेस का बहुत ज़्यादा तो नहीं, $3-4 का डिफरेंस है, वो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने टीयर्स की बात की थी। ठीक है, कि दो तरह के टीयर्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक प्रीमियम। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरल पर्पस V2 आता है। ठीक है, इसको सॉरी बाद में देखेंगे, ये देखें जनरल पर्पस V2 अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था V1 और ब्लॉब स्टोरेज जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, वो लेगेसी में थे। ठीक है, तो जनरल पर्पस में सिर्फ यही अब जनरल पर्पस V2 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अब देखें ब्लॉक ब्लॉब्स, फाइल शेयर और ये पेज ब्राउज भी एक नया ऑप्शन आ गया है। ठीक है, पहले सिर्फ ये दो थे, ये अब एक नया ऑप्शन आ गया है। तो ये जो कि प्रीमियम है, ठीक है, और ये स्पेशली सिर्फ इन फंक्शंस के लिए हैं, तो फिर हम ये यूज़ कर लेंगे। लेकिन जबकि हमने अगर जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम इसको स्टैंडर्ड में ही यूज़ करेंगे। ये थ्योरी में जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड रखना है हमेशा। रिडेंडेंसी की बात करें तो इसे हमने इंशाल्लाह आगे पढ़ना है, रीजन्स पढ़ेंगे, रीजन के साथ फिर हम इसको पढ़ेंगे, ये LRS, GRS और ZRS और GZRS, इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम आगे इनको क्लियरली ज़रा पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें भी समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांस में चलते हैं। ठीक है, इसमें चंद कुछ सेटिंग्स हैं जिनको आप देख लीजिएगा। ये आप वैसे भी अगर पढ़ लेंगे तो फिर जो है ना आपको समझ में आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो थ्योरी आपको जो है ना उसमें पढ़ेंगे उससे पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेटवर्किंग में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब एक कनेक्टिविटी मेथड देखें, पब्लिक एंड पॉइंट्स फॉर ऑल नेटवर्क, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जी जो मर्जी स्टोरेज को एक्सेस करे तो हम उसे पब्लिक मोड पे रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप पब्लिक एंड पॉइंट पे सिलेक्टेड नेटवर्क्स पर रखना चाहते हैं कि जी सिर्फ ये चंद जो नेटवर्क्स हैं के लोग हैं, ये जिनके यानी कि लाइव आईपी आपके पता है लोगों के पास होते हैं, आप कहते हैं जी फ़लाँ फ़लाँ या अजीम और साथ दो लोग हैं, ठीक है, ये दो लोग सिर्फ इसको एक्सेस कर सकें, तो आप उसका पब्लिक एंड पॉइंट सेलेक्ट करके उनके आईपी दे देंगे। ठीक है, ये देखें, अगर मैं पब्लिक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो फिर वहाँ से मुझे उसकी सेटिंग उस तरीके से करनी पड़ेगी। प्राइवेट एंड पॉइंट अगर करते हैं तो फिर ऐड प्राइवेट एंड पॉइंट को हमें यूज़ करना होगा, लेकिन ये प्राइवेट एंड पॉइंट जो है ये फिर हम इसको ओनली अज्योर पे एक्सेस कर सकते हैं, अज्योर के बाहर से इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट पे सिर्फ ओनली अज्योर के अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसको पब्लिक ही रखेंगे। ठीक है, राउटिंग प्रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट की ही नेटवर्क राउटिंग प्रेफरेंस होगी। डाटा प्रोटेक्शन पे फिलहाल हम नहीं जाएंगे। अनेबल वर्जनिंग फॉर ब्लॉग, अच्छा अनेबल वर्जनिंग हम इसको कर लेते हैं, ये मैं अभी आपको आगे एक लैब कराऊंगा, उसमें हम देखेंगे कि ये वर्जनिंग इसकी क्या है। ठीक है, तो इसको आप अनेबल कर लें। नेक्स्ट टैग्स और रिसोर्सेज का मैंने आपको बताया हुआ है, हम रिव्यू एंड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, वैलिडेशन पास हो गई है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे।
अच्छा, ये वैलिडेशन का आपने हमेशा ध्यान रखा करना। वैलिडेशन जब भी फेल होगा ना, वो साथ उसको एरर बता देता है कि क्या एरर है, ठीक है। तो आपने वैलिडेशन चेक करके देख लेना, हो सकता है नेम का एरर हो या किसी और चीज़ का एरर हो, वो आपको साथ ही बता दिया करेगा। उस चीज़ को आपने ध्यान में रखा करना है, ठीक है। ये अब क्रिएट हो रही है, डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपकी स्टोरेज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा, आपको मैंने स्टूडेंट्स है ना, एक जो वीक 2 के लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। आई थिंक वो अभी तक अपलोड नहीं हो सकी है आप लोगों के पास, ठीक है। वो मैं उनको कह देता हूँ वो अपलोड करें, आपने वो असाइनमेंट लाजमी करनी है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो असाइनमेंट्स भी साथ साथ करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि हर कोई मुझसे बार बार सवाल करता है कि सर जी हमें इसके बेनिफिट होगा कि नहीं। तो मैंने उस दिन भी लाइव सेशन में बताया था कि जो भी चीज़ है, आप जब तक उसमें एक्सपर्ट नहीं ना हो जाते तब तक आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं। थ्योरी में आप इतने ना भी एक्सपर्ट हो, प्रैक्टिकली आपका हाथ इतना साफ होना चाहिए। कोई अगर कहे कि जी मुझे 10 अकाउंट चाहिए स्टोरेज के, आप उसको 1 मिनट में 10 अकाउंट क्रिएट करके दे दें, ठीक है। आपका हाथ इस पर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना स्टोरेज क्रिएट हो गई है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी स्टोरेज क्रिएट हो चुकी है। ब्लॉब सर्विसेज, ये सारी इसका डाटा जो है वो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट लैब की तरफ।